यहाँ पे पुलिस वाले जूतों समेत चढ़े यहाँ ऊपर और उस बेटी की फोटो नीचे गिरा दी जूतों समेत यहाँ चढ़ के। हम लोग सो रखे थे और 12:30 बजे यहाँ से घसीट के ले गए मेरे को वहाँ गिराया। मेरी कमर में चोट लगी, मेरे कुल्ले का मांस फटा हुआ है और आज मैं किस हालत में यहाँ पे इन दोनों को मिलने के लिए आई हूँ मुझे पता है। बेल्ट लगा के आ रखी हूँ मैं। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठी उत्तराखंड की महिला न्याय संघर्ष समिति की महिलाओं के साथ एक बार फिर से उत्तराखंड की सरकार ने, एक बार फिर से उत्तराखंड के शासन प्रशासन ने और उत्तराखंड की अभद्र पुलिस ने अभद्रता दिखाई है, बर्बरता दिखाई है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है, मारपीट की है और उन महिलाओं के साथ जो धरना पर बैठी थी, जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की गुहार लगा रही थी, उनको खींचते घसीटते धरना स्थल से दूर कर दिया है और उनको कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है कि अगर वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे तो उनका भी वही हश्र किया जाएगा जो अंकिता भंडारी का किया गया है। उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो उत्तराखंड की बेटियों के साथ किया जाता है, जो उत्तराखंड के कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ किया जाता है, जो उत्तराखंड के गरीब लोगों के साथ किया जाता है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्या रावत आप सभी के सामने हिंदुस्तान की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की शासन प्रशासन और उत्तराखंड की बर्बर पुलिस सिस्टम की पोल खोलने के लिए, उनकी बर्बर कहानी सुनाने और दिखाने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्या रावत आप सभी के सामने हिंदुस्तान की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की शासन प्रशासन और उत्तराखंड की बर्बर पुलिस सिस्टम की पोल खोलने के लिए, उनकी बर्बर कहानी सुनाने और दिखाने के लिए आप सभी से रूबरू होने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। उत्तराखंड के एक चैनल पर एक महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए कहती है कि वह अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना पर बैठे हुए थे और धरने पर बैठे हुए उत्तराखंड की जितनी भी महिला न्याय संघर्ष समिति की महिलाएं थी, उनके साथ उत्तराखंड की शासन प्रशासन की टीम, उत्तराखंड की बर्बर पुलिस सिस्टम अत्याचार करती है, उनके साथ बर्बरता दिखाती है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करती है और उनको जोर जबरदस्ती करते हुए, खींचते हुए, घसीटते हुए धरना स्थल से दूर कर देती है, जिसके बाद उन पर काफ़ी चोटें भी आती हैं, वो घायल हो जाती हैं और उनको चेताया जाता है कि वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर ना बैठें, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश ना करें। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का हक केवल उसके माँ बाप को है। लेकिन अब इस मजबूरी में अब उन लोगों ने अंकिता भंडारी के माता पिता को भी धरना स्थल पर धरना देने के लिए बुला दिया है। अब अंकिता के माता पिता भी धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर धरना दे रहे हैं और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड की शासन प्रशासन से पूछता हूँ, उत्तराखंड के सरकार से सवाल करता हूँ कि कौन सी संविधान की पुस्तक में लिखा गया है, कि कौन से संविधान की पुस्तक के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, किस धारा में यह लिखा गया है कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय देने के लिए उत्तराखंड की जनता भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकती है, गुहार नहीं लगा सकती है, सरकार से अपील नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान और उत्तराखंड की सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हिंदुस्तान और उत्तराखंड के अनपढ़ और गंवार नेताओं और उनकी जो निकम्मी और अनपढ़ गंवार संतान होती है, जो बड़े बड़े पद पर ऑफिसर बन जाते हैं, इन लोगों को अपने पद के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये भ्रष्टाचार करके, धांधली करके इन पदों पर विराजमान हो जाते हैं और इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इनको सिर्फ अगर ज्ञान होता है तो भ्रष्टाचार करने का, किस तरह से बड़े बड़े बजट का पैसा अपने जेब में डाल दें, इस चीज़ का ज्ञान होता है और इनको यही सिखाया जाता है। इनको ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरह से नागरिकों की सुरक्षा करनी है, किस तरह से शासन प्रशासन संभालना है, किस तरह से देश को चलाना है। इन नेताओं का इसका ज्ञान नहीं होता है, इनको संविधान का ज्ञान नहीं होता है, किस पद के बारे में क्या जानकारी होती है, किस पद में बैठकर ऑफिसर को क्या काम करना होता है, इसकी इनको तनिक भी जानकारी नहीं होती है और ये सिर्फ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते रहते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, लोगों के साथ दुराचार और अत्याचार करते हैं। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठी महिलाओं के साथ हमारे उत्तराखंड की सरकार, हमारे उत्तराखंड की शासन प्रशासन की टीम और हमारे उत्तराखंड की जो पुलिस सिस्टम है वो बर्बरता दिखाती है, अत्याचार करती है, जोर जबरदस्ती करती है और उनको खींचते घसीटते धरना स्थल से दूर कर देते हैं, जिसमें हमारी उत्तराखंड की महिलाएं चोटिल हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं और उनको बाद में धमकी दे दी जाती है कि अगर तुमने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा, वही बदसलूकी की जाएगी, तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा। इन दरिंदों को, सरकार में बैठे इन बड़े बड़े दरिंदों को, अपराधियों को किसने हक दिया कि ये उत्तराखंड की जनता के साथ बर्बरता दिखाए, जोर जबरदस्ती करें? और इनको किसने बताया, इन्होंने कौन से संविधान की पुस्तक में पढ़ा कि जनता को अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर गलत चीज़ का विरोध करने का हक नहीं है? हिंदुस्तान और उत्तराखंड की सरकार में बैठे ये बड़े बड़े अनपढ़ गंवार नेता और ऑफिसर
अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना पर बैठे जो महिलाएं हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, बर्बरता दिखाते हैं, निर्मम अत्याचार करते हैं और उनको घसीटते हुए खींचते हुए धरना स्थल से दूर कर देते हैं और उनको धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब अंकिता भंडारी के माता पिता हक के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो तुम लोगों के सीने में क्यों दर्द हो रहा है? इन लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जनता अपने देश में हो रहे हर गलत काम का विरोध कर सकती है, हर गलत काम पर हो हल्ला कर सकती है, आंदोलन कर सकती है। आज ये लोग अंकिता भंडारी के साथ, किरण नेगी के साथ, ममता बिष्ट के साथ, सरदा वालेकर के साथ, केदार भंडारी के साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं और उनके परिवार वालों को दुखी करते हैं और उनको भटकने और तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। कल इनका कैसे भरोसा करें कि ये हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर दूसरे परिवारों की बहू बेटों के साथ, कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे। आज अंकिता भंडारी के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सड़कों की धूल फांक रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनके साथ साथ उत्तराखंड की जनता भी ठोकरें खा रही है और शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं। शासन प्रशासन और सरकार की पुलिस सिस्टम की टीम जनता के साथ भी बर्बरता दिखा रही है, जोर जबरदस्ती कर रही है, मारपीट कर रही है और उनके साथ भी वही बदसलूकी कर रही है जो अंकिता भंडारी के साथ किया गया है। जहां उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की शासन प्रशासन की टीम, उत्तराखंड की पुलिस सिस्टम अंकिता भंडारी के माता पिता को परेशान कर रही है, उत्तराखंड की जनता के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है। वहीं अंकिता भंडारी के तीनों कातलों के साथ इन्होंने थोड़ी सी भी खरोच डालने की कोशिश नहीं करी है, उनके साथ थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करी है, उनके साथ थोड़ी सी भी मारपीट करके सच उगलाने की कोशिश नहीं करी है और उनका नार्को टेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके सच्चाई उगलाने की कोशिश भी नहीं की है। धिक्कार है ऐसी उत्तराखंड की सरकार को, धिक्कार है ऐसे देश की सरकार को, धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन की टीम को, धिक्कार है ऐसे पुलिस सिस्टम को जो अपने ही देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है, जो अपने ही देश की निर्दोष जनता के साथ निर्मम अत्याचार कर रही है, जो अपने देश की जनता के साथ दुराचार कर रही है, जो अपने देश की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ रही है, जो अपने देश को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं कर रही है, जो दरिंदों और अपराधियों को सज़ा नहीं दे रही है बल्कि दरिंदों और अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि खुद ही दरिंदगी दिखाने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, शासन प्रशासन को चलाने वाले ये बड़े बड़े नेता जो अपने आप को VIP कहते हैं, देश और राज्य के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और अपने वोट को मांगने के लिए गाँव-गाँव जाते हैं और देश को सुरक्षित करने की बात करते हैं, वादे करते हैं। आज यही लोग गांव की बहू बेटियों के साथ दुराचार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। गांव के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, देश के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये अत्याचार करते हैं और अब इन लोगों ने VIP के मायने ही बदल दिए हैं। जहाँ पूरे देश में VIP का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से लगाया जाता था, वहाँ आज पूरे देश में VIP के मायने ही बदल चुके हैं। अब लोग VIP के मायने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से नहीं लगाएंगे बल्कि VIP के मायने वेरी इंसल्टेड पर्सन से लगाएंगे। आज की डेट में देश में लोग VIP से डरते हैं, घृणा करते हैं। आज देश के नेताओं ने VIP का अर्थ ही बदल दिया है। अब देश के लोग, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता VIP से घृणा करती है, नफरत करती है। अब लोग VIP को वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बल्कि वेरी इंसल्टेड पर्सन से जानती है। उम्मीद करते हैं देश और राज्य की सरकार को चलाने वाले लोगों के लिए भी एक कठोर कानून लाया जाएगा और देश की शासन व्यवस्था को संभालने वाले इन अनपढ़ और गंवार और भैंस बुद्धि के नेताओं के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी एक स्पेशल कानून बनाया जाएगा। इनके लिए भी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन कंडीशन रखी जाएगी और इनको चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए इनके लिए भी एक स्पेशल क्वालिफाइड टर्म रखा जाएगा। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता और उनके साथ अन्य लोगों के साथ उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के शासन प्रशासन के लोग बर्बरता नहीं दिखाएंगे, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और सरकार जल्द से जल्द इनकी सुनेगी और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी और अंकिता भंडारी के माता पिता को भटकने के लिए सड़कों पर नहीं छोड़ेगी और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएगी, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय देगी। इसी उम्मीद के साथ आज की खबरों को, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में इस वीडियो पर लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कर लीजिएगा, अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो में, नई खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।